विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 1 में हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखे थे, तो प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले आप भाग 1 को भी अवश्य देखें, उसके पश्चात ही आप भाग 2 देखें, तो प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। भाग 1 की जो लिंक है वह भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो भाग 1 को देखें, उसके पश्चात आप भाग 2 देखें। तो हम इस अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ उत्तर होगा मिट्टी। जो चौथा विकल्प है सही होगा, लेंस बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम चाहिए। प्रश्न दूसरा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 4 विकल्प जो दिए गए हैं, तो इस प्रकार का यदि प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब वास्तविक है यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण में चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है? तो उत्तर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। यदि समतल या उत्तल दर्पण है तो आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। आगे हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थान। महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, जैसे पहला रिक्त स्थान है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर आधी से हम इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। अवतल लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अपवर्तनांक 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है और वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा दर्पण या लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O। इस प्रकार से हम दर्पण या रेखीय आवर्धन यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे सूत्र के द्वारा। प्रश्न दूसरा है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यहाँ F फोकस दूरी है, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, U दर्पण से वस्तु की दूरी है। इस प्रकार से दर्पण सूत्र आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो उत्तर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो हमने जो नियम देखे थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो यहाँ पर परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा या 30 अंश का होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जब आपतन कोण 30 अंश का होगा तो परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा। आप सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ सही जोड़ियाँ हमें बनाना है। डायोप्टर, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता, समतल दर्पण, एक सरल रेखीय पथ और परावर्तक पृष्ठ गोलीय। तो डायोप्टर यह लेंस की क्षमता होती है, तो 20 से इसकी जोड़ी बनेगी। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और एक सरल रेखीय पद या पथ प्रकाशकरण है और परावर्तक पृष्ठ गोलीय प्रकाशकरण से इसकी जोड़ी मिलेगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम देखें
तो पहला प्रश्न है, गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रकार बताइए। उत्तर होगा बी दर्पण। जिनका परावर्तक तल गोली होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। इस प्रश्न को देखा गया है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप सभी प्रश्नों के साथ बहुत ही अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सूत्र भी लिखिए। तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि मीटर में लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f इसका मात्रक डायप्टर है। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। उत्तर होगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यह सदैव उल्टे बनते हैं और इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दिया गया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी f बराबर जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी होती है, तो सूत्र होगा f बराबर r/2। तो f बराबर 20/2 लिखेंगे, उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। तो यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, अर्थात वक्रता त्रिज्या की आधी। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन (1) है। इसका अर्थ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और धनात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखिए। तो उत्तर होगा जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और द्वितीय नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आगे हम देखते हैं स्नेल का नियम। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्नेल का नियम आप देखें, जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या sin i तथा आपतन या आवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात नियत होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। तो जो नीचे सूत्र दिया गया है sin i sin r बराबर स्थिरांक, यह स्नेल का नियम है। तो इस स्नेल के नियम को आप अवश्य तैयार करें। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। ध्रुव, लेंस का मुख्य अक्ष, प्रकाश के केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव की परिभाषा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाश केंद्र, लेंस का अपवर्तक तल के केंद्रीय बिंदु को उसका प्रकाश केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। अगला प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर ऋण 2m, फोकस दूरी P बराबर 1/2, तो P बराबर होगा ऋण 0.5 डायप्टर। तो इस प्रकार से हम 2m फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ऋण 2.0 डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो दिया है लेंस की क्षमता बराबर P बराबर ऋण 2। चूंकि क्षमता ऋणात्मक है इसलिए लेंस अवतल लेंस होगा। यदि क्षमता ऋणात्मक होती है तो वह लेंस अवतल लेंस होता है। इसके लिए उपयोगी सूत्र होगा P बराबर 1/f। P दिया है ऋण 2, तो ऋण 2 बराबर 1/f, f बराबर होगा ऋण 1/2, f बराबर ऋण 0.5m, हमें उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, कोई डॉक्टर धन 1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी? तो दिया गया है संशोधक लेंस की क्षमता P बराबर 1.5 डायप्टर है। उपयोगी सूत्र होगा फोकस दूरी f बराबर 1/p, f बराबर 1/1.5। चूँकि लेंस की क्षमता 1.5 है तो f बराबर जो P है उसका मान रखेंगे
1.5 होगा। F बराबर 2/3, F बराबर 0.66 m हमें प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी F बराबर 0.66 m, चूँकि लेंस की क्षमता धनात्मक है अतः लेंस अभिसारी या उत्तल होगा। आगे हम प्रश्न देखें। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, चूँकि इन्हें हम देख चुके हैं। अब हम इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं, तो आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देखें और इन्हें तैयार करें अपनी वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा हेतु। आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी, आप आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वह बहुत ही सरल भाषा में और संक्षिप्त उत्तर हैं। आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, इन्हें आसानी से तैयार कर सकते हैं। जो अंक के प्रश्न हैं वह भी हमने देखे, इन्हें भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य देखें और जो अंक के प्रश्न हैं उन्हें भी एक बार हल करके अवश्य देखें, जो परिभाषाएं हैं उन्हें भी देखें। तो इस प्रकार से आप कक्षा 10वीं के अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार से देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं तो वह भी नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।